ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा तथा ए प्लस आई डैश बराबर आई, तो ए प्लस यहाँ ए डैश है बराबर आई, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, पहले ए बराबर इसको नोट करेंगे। ए बराबर क्या प्रश्न में दिया गया है, तो ए बराबर प्रश्न में दिया गया है कास अल्फा दिया गया है माइनस साइन अल्फा दिया गया है, और यहाँ पर साइन अल्फा दिया गया है, और यहाँ पर कास अल्फा दिया गया है। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है ये तो मान एक आ गया। अब इसका परिवर्त आव्यूह करेंगे ए डैश। अब ए डैश कैसे निकलेगा, अब ए डैश का मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल देते हैं। तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा ये पंक्ति में, अब इसको स्तंभ में बदल दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये साइन अल्फा कास अल्फा है तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कास अल्फा। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो उसको कहा जाता है परिवर्त आव्यूह। यह परिवर्त आव्यूह है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, तो आई के बराबर दिया गया। अब ए का मान यहाँ से भर देंगे। ए का मान जो प्रश्न में दिया गया इसको नोट करेंगे। तो ए का मान क्या है यहाँ पर रखेंगे, तो ए का मान दिया गया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे है यहाँ पर साइन अल्फा, और यह है कास अल्फा। यह किसका मान है, तो यह ए का मान हो गया प्लस, और यहाँ पर ए डैश का मान, ए डैश का मान क्या है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ दिया गया साइन अल्फा, और यहाँ पर दिया गया है कास अल्फा। तो यह किसका मान है, यह ए का मान हो गया, और यह ए डैश का मान हो गया। ए डैश का नाम क्या है, परिवर्त आव्यूह है, बराबर आई। आई का नाम क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मान क्या होता है 1 0 0 1 होता है। किसका मान है, आई का मान होता है, और आई का नाम क्या है तत्समक आव्यूह। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, अब ये कास अल्फा और यह कास अल्फा को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 2 कास अल्फा हो जाएगा। 2 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये प्लस साइन अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा, एक साइन और ये माइनस साइन है ये भी 0 बन जाएगा। कास अल्फा और कास अल्फा मिलकर क्या बनेगा 2 कास अल्फा हो जाएगा। बराबर बराबर क्या है, अब बराबर लिखेंगे यहाँ पर, बराबर यहाँ लिखेंगे 1 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो जाएगा। अब यह 2 कास अल्फा कहाँ से आया, ए कास अल्फा और ए कास अल्फा को जोड़े हैं तो 2 कास अल्फा, माइनस साइन और ये प्लस साइन है तो 0 हो जाएगा। साइन प्लस है माइनस साइन है तो ये भी 0 हो जाएगा। कास अल्फा 2 कास अल्फा हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2 कास अल्फा के सामने क्या 1 है, और 0 तो 0 मिल गया, फिर यहाँ 0 है तो 0 मिल गया, 2 कास अल्फा के सामने 1 है। अब लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो 2 कास अल्फा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे तुलना करने पर। अब 2 कास अल्फा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कास अल्फा बराबर 1, तो कास अल्फा बराबर क्या बनेगा 1/2, 2 के नीचे भेज देंगे। अब कास में किसका मान 1/2 होता है, तो कास में किसका मान 1/2 होता है तो 60 अंश का होता है। यहाँ लिख देंगे अल्फा का मान क्या हो जाएगा 60 अंश हो गया। और इस अल्फा को जब 60 अंश हो गया तो इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई आप लिख सकते हैं 3, पाई बाई क्या हो जाएगा 3, पाई बाई 3। अल्फा का मान क्या हो जाएगा पाई बाई 3, रेडियन में ला देंगे तो पाई बाई 3 होगा। कास में किसका मान 1/2 होता है तो अल्फा बराबर 60 अंश, और अल्फा बराबर 60 अंश तो 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरह अल्फा का मान निकल गया। बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है y बराबर x के पावर इन्फिनाइट तक है, तो सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, x dy/dx बराबर y² माइनस y log x लाना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला जो काम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ क्वेश्चन को नोट करेंगे। y बराबर क्या है, y बराबर लिखेंगे x के पावर कहाँ तक है इन्फिनाइट तक है। तो इसको जब इन्फिनाइट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हल करने का नियम क्या है, सबसे पहले काम करेंगे y के पावर x है तो इसका मतलब लिखेंगे y बराबर हो जाएगा x के पावर y कर दिया जाएगा। अब यह x देखिए यहाँ y बराबर x के पावर x है तो इसका मतलब यहाँ पर y घात लिखना है। यहाँ क्योंकि y बराबर x के पावर x है तो इसलिए लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे y, ये पूरा घात हट जाएगा, उसके जगह पे क्या लिखना है y लिखा जाएगा। अब यह घात है तो घात हटाने के लिए दोनों पक्षों में लाग लेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर। अब लाग लेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहाँ बनेगा log y बराबर log x के पावर y हो जाएगा। अब यह पावर जो है यह y घात जो है आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा log
वाई बराबर वाई आगे आ गया वाई log यक्स हो जाएगा, क्योंकि घात लाग में घात का नियम पढ़े हैं, जो पावर घात रहता है लाग में वह घात रहता है वो कहाँ आता है, आगे आ जाता है। तो क्या बन गया y log x हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन होगा। अब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लाग y का अवकलन क्या होगा, तो 1/y dy बटा dx हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। ये लाग y का अवकलन क्या होता है, 1/y, लाग y है तो 1/y dy बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड मानेंगे, अब यहाँ पर जो है गुणा का नियम लागू करेंगे, अवकलन का गुणा, तो अवकलन का गुणा क्या होता है, पहला y दूसरा d/dx लाग x होता है, लाग x पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन d/dx पहला। नियम क्या है, गुणा का नियम क्या होता है, गुणा का नियम याद रखिएगा, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ये गुणा का नियम हो गया। 1/y अब यहाँ नीचे उतर जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहाँ पर आगे क्या बनेगा, y उतर गया, लाग x का क्या बनेगा, 1/x हो जाएगा, लाग का 1/x होता है प्लस यहाँ लिखेंगे लाग x उतर जाएगा, लाग x, और यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx, ये dy बटा dx रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे लाग का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, लाग x यहाँ नोट हो जाएगा, यहाँ अवकलन नहीं करना है, और dy बटा dx हो गया। अब यहाँ पर dy बटा dx देखिए, यहाँ पर एक बार प्लस में है, तो यह dy बटा dx जब प्लस में है पक्षांतर करेंगे इसके पास आएगा, तो क्या बनेगा 1/y और dy बटा क्या बनेगा dx हो गया। और यह लाग वाला जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस लाग यक्स, और ये बनेगा dy बटा dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y में का गुणा करेंगे y बटा यक्स हो जाएगा, और यह जो है y बटा यक्स हो गया, और यह dy बटा dx एक पास आ गया। अब dy बटा dx जब एक पास आ गया, ये लाग वाला प्लस में था, पक्षांतर किए माइनस हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो dy बटा dx जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस वाई, 1/y बच जाएगा, माइनस हो जाएगा, और dy बटा dx कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर लाग x हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें से कॉमन किसको लिए हैं, तो dy बटा dx को क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं। अब अगला लाइन क्या बनेगा, dy बटा dx, पहले यहाँ नीचे नोट करेंगे। अब यहाँ पर हर बराबर नहीं है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई में लाग का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा y लाग x हो जाएगा, पूरे का बटा y हो जाएगा, बराबर y बटा x हो जाएगा। अब यह y को जो है यह हर में है उसको अंश में भेज देंगे y के पास, तो क्या बनेगा यहाँ पर dy बटा dx हो जाएगा, कोष्टक में 1 माइनस वाई लॉग x हो जाएगा, बराबर हो गया, y में y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बटा x हो जाएगा, y में y का गुणा हो गया तो y का स्क्वायर हो गया। अब किसको रोक देंगे, अब यहाँ dy बटा dx को रोक दीजिए, आंसर आ गया। तो dy बटा dx को रोकेंगे तो यह मान नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा y स्क्वायर बटा, और यह नीचे हो जाएगा x हो गया, कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा लाग x हो जाएगा, यह हर में इसको भेज देंगे। अब यहाँ पर जो है x जो हर में आ गया है, अब यह हर को अंश में भेजना पड़ेगा, x में इधर गुणा कर देंगे, x यहाँ चला जाएगा, तो x जब यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा x dy बटा dx हो जाएगा, x dy बटा dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा y का स्क्वायर पूरे का बटा 1 माइनस, और क्या बचेगा यहाँ पर y log x हो जाएगा। और यही क्या करना था, यही सिद्ध करना था। तो इसको सिद्ध करके कैसे लाया गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया। यहाँ पर अवकलन का नियम लागू हुआ है, फर्स्ट सेकंड का नियम लागू करके, और लाग dy बटा dx को एक पास किया गया है। देखिए जो सिद्ध करने वाला है इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या सिद्ध करना था। x dy बटा dx बराबर y स्क्वायर बटा 1 माइनस वाई लाग x लाना था। बहुत सरल विधि से इसको बताया गया है। यहाँ गुणा का नियम लागू किया गया है, और उसके बाद से dy बटा dx को कॉमन लिया गया है, और उसके बाद से y को यहाँ गुणा कर लिया, y का स्क्वायर हो गया है, इसको नीचे भेज दिए हैं, क्योंकि गुणा है तो भाग बनेगा, और x को पुनः यहाँ से पक्षांतर किया है। तो यह क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, रेखा युग्मों x माइनस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो कैसे कोण ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे, x माइनस 3 बटा नीचे 3 है बराबर है y माइनस 1 बटा जो है 5 है बराबर z प्लस जो है 3/4 है। अब यहाँ पे इसको तुलना करेंगे। अब किससे तुलना होगा, लिखेंगे यहाँ पर
पर यक्स माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटा यहाँ जाएगा b1 बराबर z माइनस z1 बटा हो जाएगा यहाँ पर c1 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना करेंगे, तुलना करके मान को यहाँ से निकाल लेंगे। तुलना करने पर यहाँ पर किसका किसका मान आएगा, तो यहाँ पर मान a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है और यहाँ पर जो है c1 का मान क्या है निकाल लेंगे। यहाँ a1 का मान 3 है तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर 3 है, b1 बराबर 5 है और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर 4 है। तो पहला जो समीकरण को पहले नोट करके तुलना कर लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण को नोट करेंगे तो दूसरा समीकरण में मान क्या क्या दिया है, तो x प्लस 1 है, क्या है x प्लस 1, यहाँ से नोट करेंगे x प्लस 1 बटा 1 है बराबर है y माइनस 4 बटा क्या है, बटा में 1 है बराबर z माइनस 5 बटा में 2 है। अब यहाँ पर भी इसको तुलना करेंगे। अब यहाँ तुलना किससे करेंगे, तो x माइनस x2 बटा, यहाँ पर देखिए x माइनस x1 बटा a1, यहाँ x माइनस x2 बटा यहाँ हो जाएगा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2 से क्या करेंगे तुलना करने पर। अब इससे जब तुलना कर लेंगे तो इसमें कौन कौन मान निकल जाएगा, इसको पहले बाहर कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो तुलना करने पर यहाँ पर a2 का मान 1 है, b2 का मान 1 है और c2 का मान क्या है 2 है। अब इसको a2 b2 c2 के मान को क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर a2 का मान क्या है, तो लिखेंगे a2 बराबर 1 है, b2 बराबर 1 है और c2 बराबर 2 है। अब कोण पूछा जा रहा है, अब कोण का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो सूत्र क्या होता है, कास थीटा लिखिए या कास अल्फा। कास थीटा वाला सूत्र होता है माड में होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग प्लस c1 का वर्ग, यह जो है अंडर रूट में हो गया अंडर रूट। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ हो जाएगा b1, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग प्लस c2 का वर्ग हो जाएगा। यह मापांक में सूत्र होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे भर देंगे, जो मान ऊपर निकला है वही मान यहाँ पे देख करके रखना है। तो अगला लाइन क्या बनेगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा मॉड में a1 कितना है, देखेंगे a1 3 है, a2 1 है, 3 गुणे 1 हो गया प्लस b1 कितना है 5 गुणे 1 प्लस और c1 कितना है 4 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपान बटा हो जाएगा और बटा होने के बाद से अंडर रूट में आएंगे। तो अंडर रूट में अब a1 का मान क्या है 3 का वर्ग है, a1 का मान क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस और 4 का वर्ग हो जाएगा और अंडर रूट में यहाँ पर a2 का मान। अब a2 का मान इसमें क्या है, a2 का मान 1 है तो 1 का वर्ग प्लस b का मान 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो गया। माड को बंद कर देंगे। तो यह जो है काश थीटा का फार्मूला है और काश थीटा के फार्मूला में इसको रख दिया गया है। अब काश थीटा बराबर क्या आएगा, अब इसको हल करेंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 8 बटा अंडर रूट में 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ होगा 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4। अब इसको माड को बंद करेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा माड और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा 16। ये 5 3 8 और 8 मिल करके क्या बनेगा ये 16। अब बटा अंडर रूट, अब अंडर रूट में यहाँ पर 25 और 9 16 और 25 9 16 9 25 25 25 मिलके 50, ये तो 50 हो जाएगा और करनी में ये बन जाएगा 50 का, ये करनी में 4 1 5 1 6 हो जाएगा। माड बंद हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 50 बटा अंडर रूट 6। अब अगला लाइन बनेगा, अब अगला लाइन क्या बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर और यहाँ पर 16 बटा 50 को लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 25 दूना 50 और 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6। अब इसका जोड़ा बैठाएंगे तो जोड़ा देखिए यहाँ बैठ गया, 5 का जोड़ा बैठ जाएगा और ये 2 का जोड़ा बैठ जाएगा, 3 बच जाएगा अंदर।
अब यहाँ पर अगला लाइन बनेगा काश थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 16 बटा 25 का 5, 25 का दोनों जोड़ा 5 हो गया, 2 का जोड़ा लग जाएगा 2 और गुणे करनी में 3, करनी 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ पर कैसे यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 का जोड़ा बैठ गया और 2 का जोड़ा बैठ गया। 2 से 16 कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा तो 16 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे काश थीटा बराबर हो जाएगा, काश थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटा 5 करनी में 3 हो जाएगा। यही जो है अगर थीटा बराबर लिखेंगे तो काश इनवर्स हो जाएगा, काश इनवर्स 8 बटा 5 करनी में 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका कोण निकल गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो जोड़ा बैठा गया 5 का जोड़ा, ये 50 को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर 6 को तोड़ दिया गया है। ये 5 का जोड़ा बैठ गया, 2 का जोड़ा बैठ गया, 2 से 16 कट गया, 8 बटा 5 करनी में 3, थीटा बराबर काश इनवर्स 8 बटा 5 करनी में 3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कोटियन के दो व्युत्क्रमणीय अवयव ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको नियम याद करेंगे। अब नियम को ध्यान देना है कि नियम क्या क्या इसमें लागू होगा। अब इतना बराबर ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको नियम याद रखेंगे ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे किसके बराबर है, आई के बराबर होता है। ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, आई के बराबर होगा। यदि हम कह दें कि अगर ए बी हो और यहाँ ए बी का इनवर्स हो तब किसके बराबर होगा, यहाँ ए बी और ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, तभी यह आई के बराबर ही होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मानिएगा और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए ए इनवर्स बराबर आई, इसी तरह ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर क्या रहेगा, आई रहेगा, क्योंकि ये दोनों का नियम जो है यहाँ पर लागू किया गया सेम नियम है, बस ये है ए इनवर्स है, ए बी है, ए बी इनवर्स है बराबर आई है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ध्यान देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, अब इसको सिद्ध करने किया जा रहा है, तब लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दिया जाएगा। किसे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। अब दोनों पक्षों में जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अब एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझिएगा। अगर यहाँ ए इनवर्स इसमें गुणा कर दें तो क्या बनेगा, ए इनवर्स यहाँ क्या है, ए बी है और यहाँ बगल में क्या है, ए बी का इनवर्स है बराबर, इसमें गुणा कर दिए दोनों पक्षों में ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या किए हैं, ए इनवर्स से गुणा कर लिया गया है। अब ए इनवर्स को एक पास करेंगे, क्योंकि ए और ए इनवर्स मिलेगा तो आई बनता है, इसलिए यहाँ पर ए को और ए इनवर्स को 1 पास कर लिया जाए। तो ए और ए इनवर्स 1 पास हो गया, बचेगा क्या, अब बचेगा ये बी बच गया और यहाँ का बचेगा ए बी का इनवर्स बच जाएगा बराबर, इसको नीचे नोट कर लेंगे ए इनवर्स इंटू आई। तो इस लाइन को भी आप लोग समझ गए होंगे। इस लाइन में कौन सा काम हुआ है, ए और ए इनवर्स को 1 पास किया गया है, बी को नोट किया गया, इसको नीचे नोट कर दिया गया, इसको नीचे नोट कर दिया गया। अब ये सूत्र बन गया। प्रश्न नंबर जो समीकरण नंबर 1 जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 वाला ये नियम बन गया। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो यह बन जाएगा आई इंटू बन गया बी, आई इंटू बी, और ये क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। ये उतरता आएगा, बस कोई काम नहीं करना, बस एक काम करिए, सब उतार दीजिए। अब ये आई कहाँ से आ गया, क्योंकि ए और ए इनवर्स मिलता है तो आई बनता है। अब ध्यान दीजिए, आई बी अगर मिला दें, आई को और बी को मिला दें तो ये भी फार्मूला है। अब यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आई इंटू बी किसके बराबर होता है, तो वह बी के बराबर होता है। आई बी इंटू किसके, आई बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो यह आई बी हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो यह लिख सकते हैं बी इंटू ए बी का इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बराबर क्या है यहाँ पर, ए का इनवर्स इंटू आई। यह बी कहाँ से आया, आई बी का मान बी हो गया, क्योंकि ये नियम है और ये बी लिखती है। अब कौन सा काम करेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में, अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में किससे, बी इनवर्स से। अब पहले ए इनवर्स से गुणा किए थे, अब बी इनवर्स से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है तो एक एक लाइन को आपको समझना है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में बी इनवर्स से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यहाँ बी इनवर्स से जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स हो गया, बी इनवर्स से गुणा कर लिए, और यहाँ बन गया ए बी का इनवर्स है, ये तो नोट होता आ रहा है बराबर, यहाँ पर गुणा करेंगे क्या होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, अब बगल में आई हो गया।
ठीक। अब यहाँ बताइए, ये देखिए बी और बी इनवर्स ये सूत्र है, बी इनवर्स सूत्र है, क्योंकि ऊपर देखिए समीकरण नंबर 1 में एक बार और देख लेते हैं क्या है, ए इनवर्स किसका सूत्र है, आई का। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स ये किसका सूत्र होगा, तो ये कहेंगे यहाँ पर b इंटू बी इनवर्स ये किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे आई का सूत्र है। तो यहाँ पर ये सूत्र लागू कर दीजिए, b इंटू बी इनवर्स का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र हो गया आई का। इतने की जगह पे क्या लिखेंगे, आई, और क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स इंटू आई। यह आपका जो है नियम बन गया। ये तो समझिए उतरता ही आ रहा है, इसमें कोई काम नहीं करना, थोड़ा थोड़ा काम करना है। और यहाँ नियम जो लागू किया जाए इस नियम को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ कौन कटेगा, आई से आई को काट दीजिए और सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध करना था वो आ गया। क्या लिखेंगे, ए बी का इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स आ गया। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो 2-3 नियम इसमें लागू किया गया है, बहुत सरल भाषा में इसको बताया गया है। आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पर, एक बार दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करिएगा, एक बार दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करिएगा, और 2 नियम जो लागू किया गया है दोनों नियम को यहाँ पर पालन कर दीजिएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया गया, अब क्वेश्चन को उतारा जाएगा और क्वेश्चन को यहाँ नोट करने के बाद से y बराबर क्या होगा, यहाँ पर i बराबर हो जाएगा पाई, और यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, लाग हो जाएगा, कोष्टक में क्या है 1 प्लस कास यक्स हो जाएगा, और यह हो जाएगा dx हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ प्रगुण 4 लागू करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 क्या होता है, अब प्रगुण 4 से समझेंगे तो प्रगुण 4 को यहाँ नोट करेंगे, समाकलन a0 एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 को पहले समझ लें, तो यहाँ ऊपर पावर जितना रहेगा a0 एफ और यक्स है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर यक्स है तो लिखेंगे यहाँ पर a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स, और यह dx हो जाएगा। जितना ये पावर रहेगा उस पावर में से x को मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यह प्रगुण 4 का जो है क्या हो गया है, ये प्रगुण 4 का जो है सूत्र बन गया है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई, और यहाँ 0 हो जाएगा, लाग कोष्टक में 1 प्लस कास हो गया, और यक्स को हटा देंगे। अब यक्स को जगह पे क्या लिखेंगे, तो यक्स के जगह पर मान भरेंगे, पाई माइनस यक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद हो गया, और ये बन गया dx। तो यहाँ प्रगुण कौन सा लागू किए हैं, प्रगुण 4 यहाँ पर लागू किया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई, नीचे 0 लाग, और यहाँ पर सूत्र बन जाएगा 1 कास 180 माइनस थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा कास थीटा, तो थीटा जब पे एक्स है तो यहाँ पर 1 माइनस कास एक्स हो गया, और बगल में ये हो जाएगा dx, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। प्रगुण जब यहाँ 4 लागू कर लेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ा जाता है। तब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जब जोड़ देंगे तो समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा जाएगा तो 1i और 1i मिल करके कितना आई हो जाएगा, 2i। तो समीकरण 1 में i है और समीकरण 2 में i है, तो दोनों जुटेगा तो क्या बन गया, यह 2i हो जाएगा। 2i समाकलन ऊपर पाई, नीचे 0, और समीकरण 1 में क्या है, लाग 1 प्लस कास एक्स है। समीकरण 1 में 1 प्लस लाग कास एक्स है, और समीकरण 2 में क्या है, लाग 1 माइनस कास एक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 हो गया, दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे dx हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब ये सूत्र बन गया लाग a प्लस लाग b। तो सूत्र क्या होता है, लाग का सूत्र अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सूत्र याद करें, लाग a प्लस लाग b का सूत्र क्या होता है, तो लाग a प्लस लाग b का सूत्र होता है लाग a इंटू बी होता है। प्लस है तो वह गुणा बन जाएगा, लाग a गुणे b बन जाएगा। तो लाग a प्लस लाग b बराबर लाग a गुणे b। अब यहाँ पर जब लागू करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2i, और 2i बराबर हो गया समाकलन पाई, नीचे 0। अब लाग और लाग देखिए तो 1 लाग लिखेंगे
लाग, और इसको कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी। तो लाग ए और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी वाला क्या होता है, ए बी। तो ए का मान क्या है, 1 प्लस कास एक्स है, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा। मतलब यह ए का मान और ये बी का मान हो गया, और ये बन जाएगा डी एक्स। अगला लाइन क्या बनेगा, 2i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई नीचे 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लाग यहाँ नोट कर लेंगे, और ये सूत्र बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बनेगा, और ये हो जाएगा डी एक्स। अगला लाइन बनेगा 2i बराबर समाकलन हो जाएगा पाई नीचे हो गया 0, और अगला लाइन बनेगा लाग हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस कास का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। तो 1 माइनस कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर क्या बनता है, तो त्रिकोणमिति में यहाँ लागू करेंगे नियम। तो समाकलन पाई नीचे 0 लाग हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर, तो क्या बनेगा साइन का स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये 2 घात आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2i बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पाई नीचे 0। अब ये 2 घात, देखिए लाग में नियम होता है जितना ये पावर होता है वो पावर आगे आ जाएगा, 2 लाग साइन एक्स, और ये बन जाएगा डी एक्स। अब ये 2 बाहर आएगा, लिखेंगे 2i बराबर, अब 2i बराबर 2 को बाहर कर लीजिए, तो 2 बाहर आ गया, समाकलन हो जाएगा पाई 0। अब क्या बनेगा लाग, और ये बनेगा साइन एक्स, और ये बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो ये अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समाकलन करने के बाद ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब 2 से कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ नोट करेंगे। तो एक एक लाइन को जो है आपको एकदम सरल भाषा में समझाया गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक नियम लागू किया गया है। तो यहाँ जितना पावर रहेगा वह पावर आगे आ जाएगा। 2 लाख साइन एक्स हो गया, 2 बाहर हुआ, 2 से 2 को क्या किए हैं, काट दिए हैं। अब काटने के बाद बचेगा क्या, अब इसको नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे i बराबर जो बचेगा, अब i बराबर, और बचा यहाँ पर क्या, समाकलन ऊपर पाई नीचे 0 लाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ प्रगुण जो है, यहाँ प्रगुण 6 लागू करेंगे, और प्रगुण 6 लागू करने के बाद से जो है ये सूत्र बन जाएगा, और सूत्र बन जाएगा तो उसका मान भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 6 से। तो अब प्रगुण 6 क्या है, अब ये प्रगुण 6 से पहले समझेंगे कि प्रगुण 6 क्या होता है। तो प्रगुण 6 का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे कि अगर समाकलन 2a है और नीचे 0 है, और एफ एक्स डी एक्स है, और प्रगुण 6 लागू करेंगे तो 2a का आधा हो जाएगा, तो a हो जाएगा 0 और आगे 2, और समाकलन जो रहेगा वही हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर प्रगुण 6 लागू करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 2, ये 2 देखिए दिया, 2 हो गया, समाकलन a, ये 2a का आधा a, तो ये पाई का आधा क्या बनेगा, पाई बाई 2 नीचे 0 लाग हो जाएगा लाग, और ये बन जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा सूत्र है, इतना जो है मान है, और इसका मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है मान। तो i बराबर हो गया 2 हो गया। इस पूरा समाकलन का मान कितना होता है, तो ये पूरा मान रख दे रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा मान बन गया। तो ये पूरा मान को जो है याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो अभी मान को याद रखिएगा। पूरा ये मान होता है -π/2, और क्या बनता है लाग 2, और यहाँ बेस ई रहेगा, ठीक ना। तो ये पूरा मान किसका है, यहाँ से लेकर के जो समाकलन किया लाग साइन एक्स डी एक्स का, ये पूरा मान है। अब इसमें से कौन कट जाएगा, तो ये 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बचेगा, i बराबर हो गया माइनस हो जाएगा पाई हो जाएगा लाग हो गया बेस ई, और ये 2 हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये कैसे सिद्ध हुआ है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्रगुण इसमें 4 और प्रगुण 6 लागू किया गया, और लास्ट में ये सूत्र बन गया, और ये सूत्र का मान यहाँ पे रख दिया गया, 2 से 2 कट गया, -π लाग बेस ई 2, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अब अगला क्वेश्चन दिया गया है अवकलन समीकरण डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई काट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स है और x का बताया गया कि नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं रखना है। का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया है y के जगह पे 0 रखना है और x की जगह पर π/2 रख करके विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, हल करेंगे और हल में जो है पहले इस क्वेश्चन को नोट किया जाएगा। डी वाई बटा क्या है, डी एक्स है प्लस वाई काट एक्स बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स दिया गया है। अब यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह रूप है और कौन सा रूप से तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या करेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्योंकि इसी रूप में एक क्वेश्चन दिया गया है तो लिखेंगे तुलना करने पर। और तुलना करके पहले p का मान निकाल लेंगे और q का मान निकाल लेंगे। तो p का मान इसमें देखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स मिल गया, वाई से वाई मिल गया, p के सामने क्या है तो p के सामने काट x है, काट x हो जाएगा और q के सामने क्या है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x है। अब यहाँ p का मान निकल गया और यहाँ q का मान निकल गया। p का और q का मान निकलने के बाद अब यहाँ पर जो है सबसे पहले काम करेंगे आई एफ निकाला जाता है। क्या निकालते हैं आई एफ, और आई एफ कैसे निकलता है e के पावर मतलब e के पावर समाकलन पी डी एक्स होता है। अब यहाँ पर आई एफ निकल जाएगा तो e के ऊपर क्या हो जाएगा समाकलन, पावर दिया है p का मान क्या है काट x है और यह डी एक्स हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो e और काट का समाकलन क्या होता है लाग होता है, लाग साइन एक्स हो जाएगा। अब नियम क्या है ई और लाग आ जाए तो ई लाग जब आता है तो जब ई लाग आ जाता है तो ई लाग को हटा दिया जाता है, बचेगा केवल साइन एक्स। तो इसका समाकलन करने पर क्या आया साइन एक्स आ जाएगा। तो आई एफ का मान निकल गया साइन एक्स। देखिए साइन ई और लाग जब आएगा तो ई लाग को हटा देते हैं, बचा साइन एक्स। जब यहाँ पर आई एफ जब निकल जाएगा, यहाँ पर आई एफ का मान निकल जाएगा तो अब यहाँ पर अगला सूत्र लिखेंगे y गुणे आई एफ बराबर समाकलन q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। यह फार्मूला लागू करते हैं। अब यहाँ पर मान को रखेंगे तो मान क्या रखा गया y यहाँ नोट हो जाएगा और आई एफ का मान साइन एक्स है तो साइन एक्स नोट कर लेंगे बराबर, और q का मान क्या प्रश्न में दिया गया था तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x दिया गया है। यह पूरा मान q का हो गया और यहाँ पे जो लिखेंगे बगल में ये आई एफ का मान रखेंगे तो आई एफ का मान क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बगल में डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। यह पूरा मान q का हो गया, यह आई एफ का हो गया, डी एक्स हो गया प्लस सी। अगला लाइन क्या बनेगा y गुणे साइन एक्स उतर जाएगा बराबर, और 2x का गुणा साइन में करेंगे तो 2x साइन एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ बगल में क्या लिखेंगे डी एक्स हो जाएगा प्लस सी। मतलब अंदर जो है गुणा कर लिया गया, किसे गुणा किया गया इस साइन से इसमें गुणा हुआ है और इस साइन से इसमें गुणा हुआ है। अगला क्या बनेगा y गुणे साइन एक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर अब समाकलन करेंगे तो 2x साइन एक्स और ये बन जाएगा डी एक्स प्लस, और यहाँ समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर काट के जगह पर, यह काट के जगह पर लिखेंगे कास एक्स बटा साइन एक्स हो जाएगा और बगल में यहाँ साइन है तो साइन एक्स उतर जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब कौन कट जाएगा साइन से साइन कट जाएगा, काट को बदल दिया गया तो काट को जब बदलेंगे तो यह साइन से साइन खत्म कट गया। तो कटने के बाद बचेगा क्या तो लिखेंगे y गुणे साइन एक्स हो जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स हो गया प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको जो है फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट सेकंड यहाँ लागू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा देखते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट इसको मान लिया जाएगा और इसको सेकंड मान लिया जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड पे इसको तोड़ेंगे, खंडशः समाकलन लागू करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ y साइन एक्स हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर 2x साइन एक्स डी एक्स, इसको नोट कर देंगे
प्लस फर्स्ट सेकंड तोड़ेंगे तो फर्स्ट सेकंड का नियम क्या है, पहला उतर जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कास यक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पे याद रखेंगे, पहला दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन, इसको पढ़ा जाता है। तो y साइन यक्स उतर जाएगा बराबर समाकलन 2x साइन यक्स हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर, कास का समाकलन क्या होता है तो साइन यक्स हो जाएगा, कास का समाकलन साइन यक्स हो जाता है, समाकलन याद रखें साइन, कास का साइन यक्स हो जाएगा और यहाँ माइनस, और यहाँ पर जो है यहाँ अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 घात आगे 1 घात कम अवकलन हुआ और कास का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा dx हो जाएगा। तो दोनों मान सेम सेम आ गया, तो यह पूरा मान कट जाएगा, यह मान और यह मान कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर y, अब यहाँ लिखेंगे y साइन एक्स बचेगा बराबर और यहाँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ प्लस सी जो है प्लस सी और यहाँ लास्ट में प्लस सी जोड़ते चले आएंगे, प्लस सी है। अब यहाँ पर जो है इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा, या समीकरण इसको नहीं माने तो समीकरण 1 मान लेना है। अब इसमें मान प्रश्न में दिया गया है कि y का मान 0 रखने पर y बराबर 0 रख दीजिएगा और x के जगह पर पाई बाई 2 रख दीजिएगा, x जब पाई बाई 2 रखने पर ये दोनों मान रख करके c का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर y बाई 0 और x बार पाई बाई 2 रखना है, तो क्या बनेगा y जब 0 साइन पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 का वर्ग साइन पाई बाई 2 प्लस सी, मान भर दिया गया। अब इसमें जब 0 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो पाई का वर्ग बटा 2 का वर्ग 4, साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश का मान 1 प्लस सी, और यहाँ पर इसका मान पक्षांतर कर लेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बटा 4। तो अब सी का मान निकल गया, अब सी का मान यहीं पर रख दिया जाएगा समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सी का मान जो निकला है, सी का मान जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो जो मान निकलेगा अब वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या था y साइन यक्स था बराबर यक्स स्क्वायर साइन यक्स हो जाएगा और यहाँ पर c का मान रखेंगे तो माइनस पाई का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। यही जो है इसका क्या हो जाएगा व्यापक मान हो जाएगा, या इसको साइन को नीचे भी भेज सकते हैं, साइन से साइन ये कट सकता है, तो यह भेजना चाहे भेजिएगा, नहीं अगर भेजना चाह रहे हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक जो है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद क्या दिया गया है, यदि a बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए a इंटू एडज्वाइंट ए बराबर लाना है मॉड ए इंटू आई तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं, अब 2 प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए बराबर पहले क्वेश्चन में नोट करेंगे ए बराबर क्या प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में क्या है 1 है 1 है 1 और यहाँ पे दिया 3 4 3 और यहाँ 3 3 4 दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए कैसे निकलेगा, तो मॉड ए निकालने का नियम क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर मॉड ए बराबर, अब मॉड ए कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले 1 पर यहाँ पे रखेंगे 1 से नीचे लाइन को काट देंगे, नीचे कटेगा और ऊपर कट जाएगा। तो 1 पर कलम रखिए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ काट दीजिए, बचेगा क्या 4 बचेगा 3 बचेगा 3 बचेगा 4 बचेगा और यहाँ पर माइनस, हमेशा हर दूसरा माइनस होता है, हर दूसरा क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ 3 को लेंगे, अब 3 वाले पे कलम रखेंगे, नीचे की तरफ काटेंगे ऊपर की तरफ काटेंगे, क्या बचेगा 1 1 3 4 यहाँ पर हो गया। अब अगला लास्ट वाला लेंगे यहाँ पर +3, अब 3 वाले पे कलम रखिए और ऊपर काट दीजिए, तो 3 नीचे भी कटा ऊपर भी कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 4 3 हो गया। मतलब यह मॉड ए जब निकाला जाता है तो पहला वाला लाइन को जो है देख रहे हैं या पंक्ति वाला लाइन उसको प्रसार किया जाता है। तो प्रसार कैसे किया गया है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे कैसे प्रसार इसको किया गया है।
अब अगला स्टेप क्या बनेगा, बराबर हो जाएगा 1। अब यहाँ 4 में 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 4 एक का नम 4 हो गया, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 एक का नम 3 -4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा 1। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। यहाँ 7 हो जाएगा, -3 हो जाएगा गुणे 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, +3 और 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 हो गया। तो यह मान को रखा गया क्रमशः, एक एक लाइन को समझना है। यह प्रसार कैसे किया गया है तो आप लोग समझ गएंगे। वो एक बार 1 को लेना है, एक बार 3 को, एक बार 3 को। जब ये 3 वाला मान लेंगे ना तो आगे चिन्ह माइनस लगाते हैं। हर दूसरा क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ पर भी हर दूसरा माइनस हुआ, हर दूसरा माइनस हुआ, हर दूसरा माइनस होगा। या दिमाग में बैठा लीजिएगा। बराबर क्या हो गया, 7 एक नम 7 हो गया और यहाँ पर 7 एक नम 7 -3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 -3 हो जाएगा। -3 मिलकर कितना हो गया, -6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ गया। माड ए का मान कितना गया, तो माड ए का मान 1 आ चुका है। अब यहाँ पर जो है इस मान की सहायता से ए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 यह 9 मान को निकाला जाता है। तो कैसे 9 मान को निकालेंगे तो एक एक लाइन को समझेंगे। यहाँ पर अगर हम ए 11 निकालते हैं तो ए 11 कैसे निकलेगा। यहाँ पर ए अगर 11 निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर ए 11। अब 11 कैसे निकाला जाएगा तो उस लाइन को काटेंगे। देखिए यहाँ पर इसको 11 कहा जाता है, इसको 11 पहले वाले को। तो 11 नीचे काट दीजिए और ये ऊपर काट दीजिए, बचेगा क्या, 4 3 3 4। यहाँ लिखेंगे क्या का बचेगा, 4 3 3 4 ये बचा है। यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। अब 11 का मान निकल जाएगा, 4 चौको 16 हो गया, 16 -3 त्रिकी 9 तो 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 7 हो गया। ये 11 का मान निकल गया। अब इसी तरह यहाँ 12 का मान निकालेंगे। तो 12 का जब मान निकालेंगे ना तो हर दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब ये 12 हो जाएगा। 12 का जो मान निकालेंगे, अब ये 12 कैसे निकलेगा, अब पुनः आप जो है आवियों का मान को ध्यान देते रहिएगा। अब 12 कैसे निकालेंगे, अब इसको 12 कहा जाता है। अब नीचे की तरफ काटेंगे और ऊपर की तरफ काटेंगे, क्या बचेगा, 1 1 3 4 बचेगा। क्या क्या बचेगा यहाँ पर, 1 1 क्या बचा, 1 1 3 4 बचा है। 1 1 3 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 एक माइनस आगे लगा देंगे, 4 एक नम 4 -3 हो जाएगा। बीच में हमेशा माइनस रहता है। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और यहाँ माइनस आगे लगा, इसलिए -1 हो जाएगा। तो ए 11 खत्म, ए 12 खत्म। अब निकालेंगे यहाँ पर ए 13। अब यहाँ ए 13 कैसे निकालेंगे, अब 13 वाला लाइन को देखेंगे। अब यहाँ 13 कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ 13 देखिए ध्यान से, इसको 13 कहा जाता है। अब इस लाइन को काट दीजिए, या यहाँ से 11 12 13 इस लाइन को काट देंगे और ऊपर वाला लाइन कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 1 4 3। क्या क्या बचेगा, 1 1 4 3। यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 4 3 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक नम 3 और 4 एक नम 4। तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो 11 का मान भी निकल गया, 12 का भी मान निकल गया, 13 का भी मान निकल गया। अब निकालेंगे ए 21। अब 21 कैसे निकालेंगे, ए 21 कैसे निकाला जाता है, तो 21 के आगे जो है माइनस लगाना है। याद रखिए 12 के आगे भी माइनस और 21 के आगे भी माइनस लगाया जाता है। अब 21 कैसे निकलेगा, थोड़ा सा 21 वाले मान को देखिए कैसे निकालेंगे। यह 21 है, इसको 21 बोलेंगे। इधर सीधा लाइन काटेंगे और ऊपर लाइन काट देंगे। क्या बचेगा, 3 3 3 4। ध्यान दीजिएगा, यह सीधा कटेगा 21, यह वाला मान सीधा और ऊपर की तरफ कटेगा, 3 3 3 4 बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या क्या बच रहा है, 21 वाला का मान लिखेंगे यहाँ पर 3 3, देखेंगे यहाँ पर 3 3 3 4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, -3 चौको 12 और 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। 3 त्रिकी 9, 12 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, -3 हो जाएगा। तो यह 21 का मान निकल गया। 21 कैसे निकला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो है 21 मान निकल गया था। अब 22 निकालेंगे। यहाँ पर ए 22। अब ये 22 कैसे निकलेगा, तो 22 निकालने का नियम क्या है। अब यहाँ पर 22 को देखेंगे तो 22 वाले मान को काटा जाएगा। तो 22 इसको कहेंगे 4। देखिए 4 को 22 को कहा जाएगा, इसको सीधा कटेगा, 21 22 और सीधा कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 1 3 4। क्या बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1 3 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 एक नम 4 -3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया, 22 निकल गया। अब यहाँ 23 निकालेंगे, ए 23। अब यहाँ ए 23 निकाला जाएगा
तो 23 के आगे याद रखिएगा माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन माइनस होगा, 12, 21, 23 और याद रखेंगे 32। यह मान जो है माइनस होता है। कौन कौन माइनस होता है तो एक बार समझा देते हैं। यह वाला मान 12 वाला मान माइनस, 21 वाला मान माइनस, और यह जो है 23 वाला मान माइनस, और ये 32 वाला मान माइनस। हर एक दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। हर एक दूसरा, यहाँ पर देखिए दूसरा होगा, इधर से भी दूसरा होगा, इधर से भी ये दूसरा होगा, इधर से भी यह दूसरा होगा। तो हर एक दूसरा मान माइनस आगे चिन्ह लगाना है। अब 23 को देखेंगे तो 23 वाला लाइन काट दे, सीधा कट जाएगा, ऊपर की तरफ कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 1 बचेगा, 3 3 बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 23 के आगे यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 1 1 और 3 3 बचेगा। अब इसको हल करेंगे जब यहाँ पर, तो क्या होना, 3 1 नम 3, आगे माइनस 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा, 0। माइनस 0 मतलब 0 ही होगा। यहाँ पर 23 का भी मान निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ पर A31। अब 31 निकालेंगे तो अब 31 कैसे निकलेगा। अब 31 वाला मान को देखेंगे तो 31 वाला मान को यहाँ पर ऊपर देख लिया जाए, 31 कैसे निकाला जाएगा। अब इसको 31 कहा जाता है। ये लाइन काट दीजिए और ऊपर की तरफ काटेंगे, ऊपर से इधर कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 4 3 3, क्या बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ लिखेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 तरीके 9 माइनस 12, 3 चौको 12 हो गया। तो 9 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, -3 हो जाएगा। 31 का मान निकल गया। अब निकालेंगे 32, 32 बताए थे आगे माइनस चिन्ह लगता है, तो माइनस कहाँ कहाँ लगता है उसको ध्यान देते रहिएगा। 32 अब कैसे निकालेंगे, अब 32 वाले मान को काट दीजिए। अब ये पूरा मान 32 से सीधा कटेगा, ये सीधा कटेगा, क्या बचेगा 1 1 3 3, क्या बचेगा 1 1 3 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 1 1 3 3। अब इसको हल करेंगे, आगे माइनस है तो 3 1 नम 3 -3, तो 3 में से 3 गया, क्या बचेगा 0, -0 0 ही होगा। तो 32 भी निकल गया। अब बचा यहाँ पर लास्ट, यहाँ 31 32 33, यहाँ 33 लास्ट को यहाँ बचा है 33। अब 33 कैसे निकालेंगे, 33 को एक बार और देख लेते हैं। 33 कैसे निकलेगा, तो 33 इसको कहा जाता है 31 32 33, ये सीधा कटेगा, ये ऊपर कटेगा, 1 1 3 4, 1 1 3 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 1 3 4, लिखेंगे यहाँ पर 1 1, या लिखेंगे 1 1 1 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 1 नम 4 -3, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आ गया। तो किसका किसका मान निकल गया, एक बार पूरा मान को देख लेते हैं। देखिए ऊपर जो निकाले हैं 11 का मान आ गया, 12 का आ गया, 13 का आ गया, और यहाँ पर 21 का आ गया, ऊपर 22 का आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया। थोड़ा सा मान को देख लिया जाए, 23 आ गया, 23, और यह है 31, 23 के पास 31 32 33, सभी मान जो है निकाला जा चुका है। अब यह पूरा मान को ले करके सौखंड आव्यूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सौखंड आव्यूह बनाया जाएगा। तो सौखंड आव्यूह कैसे बनेगा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए का सौखंड आव्यूह, ए का सौखंड आव्यूह लिखने पर, सौखंड आव्यूह लिखने पर जब 11 12 13 21 22 23 31 32 33 जब निकल जाता है तो ए का सौखंड आव्यूह लिखने पर लिखेंगे यहाँ पर, और यह जो है बी का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, बी का। और बी का मान जो होता है, अब यहाँ पर जो 11 है 12 है 13 जो निकाले हैं, 11 का मान क्या है, तो 11 का मान 7 रख दीजिए। 12 का मान क्या है, -1 है, तो -1 रख दीजिए, 12 हो गया। 13 का मान क्या है, -1 है। 21 का मान क्या है, -3 है, -3 रख देंगे यहाँ पर, -3, 21 हो गया। 22 का मान क्या है, 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। 22 के बाद 23 का मान क्या आया है, तो 0 आया है, 0 रख देंगे। 31 का मान क्या आया है, -3 है, तो -3 रख देंगे, 31 हो गया। 32 का मान क्या आया है, 0 आया है, तो 0 रख दिया जाएगा, 0 हो गया, 32 हो गया। 33 का मान 1 आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर मान जो है 1 हो गया। ये पूरा मान किसका आ गया, तो बी का मान आ गया। तो इसको कहा जाता है ए का सौखंड आव्यूह कहा जाता है। अब एड ज्वाइंट निकालेंगे। अब एड ज्वाइंट कैसे निकलता है, तो एड ज्वाइंट ए का सूत्र क्या बनेगा, तो एड ज्वाइंट ए बराबर होता है बी का परिवर्त।
जो बी का परिवर्त कर देंगे तो यह एडजॉइंट निकल जाएगा। बी का परिवर्तन कहिए या बी का परिवर्त कहिए, ठीक ना। तो बी का परिवर्तन करेंगे तो कैसे परिवर्तन होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर, तो बी का परिवर्तन पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ बदलेंगे, क्या बनेगा, जैसे 7 -1 -1 ये बना है, ये पंक्ति में है तो ये बन जाएगा 7 -1 स्तंभ में हो गया। -3 1 0, क्या है, -3 -3 1 0, यह हो गया पंक्ति में से स्तंभ में, -3 0 1 हो गया। यह जो है निकल गया किसका मान, एडजॉइंट ए का मान निकल गया। अब एडजॉइंट ए का मान जब निकल, यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए का मान और माड ए इंटू आई का मान, ये दोनों मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर ए एडजॉइंट ए बराबर क्या लाना है, माड ए इंटू आई। यह मान जो है आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। अब LHS लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको कहा जाता है। अब LHS जब लिखेंगे तब यहाँ क्वेश्चन को नीचे नोट करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान जो है प्रश्न में दिया गया है, ए का मान देख सकते हैं, ए का मान प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर है 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4। यह जो मान ए का मान प्रश्न में जो दिया गया है, यह ए का मान यहाँ पर नोट कर लेंगे। ए का मान जो दिया गया इसको नोट किया जाएगा। आज जब ए का मान नोट करने के बाद से एडजॉइंट का मान निकाला गया है, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ए का मान क्या आया था, यहाँ ए का मान पहले नोट करेंगे। तो ए का मान प्रश्न में क्या है, तो 1 1 1 है, और यहाँ पर 3 4 और 3 दिया है, और यहाँ पर 3 3 4 दिया गया है। ये किसका मान है, तो यह मान ए का मान है। अब यहाँ पर एडजॉइंट का, तो एडजॉइंट का मान जो है ऊपर निकला, एडजॉइंट ए का मान निकला है, क्या निकला है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। यह जो मान निकला है यह तो ए का मान है और यह एडजॉइंट ए का मान है। यह दोनों मान को गुणा करना है। अब गुणा करके इसको हल करेंगे, और हल कैसे किया जाता है, तो अब यहाँ हल करके दिखाया जाएगा। एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर गुणा करना है। गुणा कैसे किया जाता है, पहला पद, यह पहला पद से इस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ला करके इसमें गुणा करना है। तो 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 × 7 7, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। यह लाइन का गुणा इसमें फाइनल हो गया, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा से। अब इसी तरह यहाँ पर 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 का गुणा 1 में होगा +3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। एक एक लाइन को समझना है। 1 का गुणा -3 में करेंगे -3 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे +3 हो जाएगा। तो गुणा कैसे हो रहा है आप लोग एक एक लाइन को समझिएगा। पंक्ति से स्तंभ में गुणा होता है, तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा समझना है। एक बार और समझते हैं, ऐसे लाना है और ऐसे गुणा करना है, इससे ला करके इसमें गुणा करना है। अब दूसरा लाइन, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 × 7, 4 का गुणा -1 में करेंगे -4, 3 का गुणा -1 में करेंगे -3, 1 का गुणा -3 में होगा -3, 4 का गुणा 1 में करेंगे +4, और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, और यहाँ पर 1 का गुणा -3 में होगा -3, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 3 का गुणा 1 में करेंगे +3, गुणा हो गया। अब लास्ट लाइन, 1 का गुणा जो है 7 में होगा, 7 × 7, 3 का गुणा -1 में -3, 4 का गुणा -1 में -4, 1 का गुणा -3 में -3, 3 का गुणा 1 में +3, 4 शून्य 0, 1 में -3 का गुणा -3, 3 शून्य 0, 4 × 4, गुणा हो गया। तो गुणा को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से सीखिएगा कैसे गुणा किया गया है। गुणा होने के बाद से अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो -3 -6 है, 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, -4 -3 7, ये 7 में से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में से 0 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। और अगला यहाँ बनेगा -3 है +3 है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। किसका मान आ गया? LHS का मान आ गया। LHS का मान क्या लाना था? A और एडजॉइंट A का मान लाना था। अब यहाँ लिखे RHS राइट हैंड साइड। अब RHS में क्या लाना था? माड A इंटू आई। तो माड A का मान क्या है? देखिए माड A को हमने सॉल्व किया है तो माड A को सॉल्व किए तो 1 आया है, तो यह हो जाएगा 1। और आई का नाम ततस्मा का अवयव क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह ततस्मा का अवयव इसको कहा जाता है। अब ततस्मा का जब अवयव आ गया तो इसको जब 1 में गुणा करेंगे तो यह ततस्मा का अवयव का मान होता है, ठीक ना। तो 1 में गुणा करेंगे तो वही मान आ गया। क्या आ गया? 1 0 0 0 1 0 और यहाँ 0 0 1। इसका मतलब LHS का मान और RHS का मान क्या आ गया? बराबर आ गया। लिखेंगे यहाँ पर LHS का मान जो आया है वही मान RHS का आया है, दोनों मान आपस में बराबर आया है। अब एक और मान निकालना है A इनवर्स का। तो A इनवर्स का सूत्र क्या होता है? 1 बटा माड A होता है और एडज्वाइंट A होता है। किसका सूत्र लिखे हैं? A इनवर्स का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भर दीजिए तो 1 बटा हो जाएगा। अब माड A का मान तो यहाँ देखिए भरे हैं, माड A का मान 1 है और माड A का मान 1 आया भी था तो 1 हो जाएगा। और एडज्वाइंट का मान क्या आया था? तो एडज्वाइंट का मान जो है निकाला गया था, तो एडज्वाइंट का मान क्या आया था? 7 -1 आया था, -3 1 आया था, 0 आया था और -3 और यहाँ लिखेंगे 0 1 आया था। यह पूरा मान किसका है? एडज्वाइंट का मान आया हुआ। इसमें गुणा करेंगे 1 से 1 कट जाएगा तो वही मान बचेगा। क्या आएगा? तो एडज्वाइंट का मान क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर जो मान भरने में 7 -1 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, यह जो मान आ गया किसका मान है? A इनवर्स का मान निकल गया। इसमें A इनवर्स का मान पूछा जा रहा था। तो इसमें 2 प्रश्न था, सत्यापित भी करना था और A इनवर्स का मान भी ज्ञात करना था। तो A इनवर्स का मान कैसे निकाला गया समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से हल करिएगा, एक बार सीख लेंगे तो 8 नंबर आपको पक्का तो हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन को समझेंगे। आव्यूह विधि से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। अब आव्यूह विधि से x y z का मान निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर 3 रैखिक समीकरण दिया रहेगा, x + y + z बराबर 6, यह पहला रैखिक समीकरण है। और दूसरा रैखिक समीकरण दिया गया है y + 3z बराबर 11 और तीसरा समीकरण दिया गया है x + z बराबर 2y। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर x का गुणांक नहीं दिया गया है और यहाँ पर 2y जो है पक्षांतर कर दिया गया है। तो 2y को यहाँ पर पक्षांतर करना पड़ेगा, बराबर की इधर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे 0, यहाँ 0x लिख सकते हैं। अगर x का गुणांक न दिया हो तो क्या लिखेंगे? 0x हो जाएगा और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बनेगा और इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया जाएगा और इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? x और ये 2y, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस ये 2y हो जाएगा प्लस z हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। 3 रैखिक समीकरण यहाँ पर बनाया जाता है। अब 3 रैखिक समीकरण जब बन जाएगा तो अब इसको कैसे लिखा जाता है? तो लिखने का तरीका जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिएगा। पहले लिखेंगे ax बराबर क्या लिखते हैं? b लिखते हैं। ax बराबर b का मतलब क्या है? अब x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, मतलब यहाँ a वाले मान में कहेंगे यहाँ पर x का गुणांक इसमें कितना है? तो x का गुणांक 1 है। y का गुणांक क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर 1 है। z का गुणांक क्या है? तो 1 है। यहाँ x का गुणांक क्या है? 0 है। यहाँ y का गुणांक क्या है? तो 1 है। z का गुणांक क्या है? तो 3 है। यहाँ x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक 1 है। यह कहा जाएगा a का मान है। यह पूरा मान किसका है? a का मान हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर x का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे x का मतलब हो जाएगा x y z। क्या लिखेंगे यहाँ पर? x y z हो जाएगा, या x y z हो गया बराबर। और b का मान कौन होगा? 6 11 0, जो बराबर दिया गया है यह बराबर वाला मान को क्या कहा जाएगा? जो है b का मान 6 11 और यह 0 हो जाएगा। अब इसको हल करके x y z का मान निकालना है। तो
तो आव्यूह विधि से जब इसको हल करेंगे तो पहले वाले जो मान जो है ए का मान निकला है, वो पहले ए वाला मान को यहाँ पे हल करेंगे। माड ए का मान पहले निकाला जाएगा। माड ए का मान निकालने के बाद से ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33 निकालेंगे। तो पहले कैसे इसको निकाला जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले जो ए का मान दिया गया है पहले नोट कर लेंगे। तो ए बराबर क्या दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन ए बराबर ए जो है नोट करेंगे। ए बराबर क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 1 है, 0 है, 1 है और यहाँ 1 है, 1 -2 1 3 1, यह ए का मान है। अब इस ए के मान के सहायता से पहले माड ए निकाला जाएगा। माड ए कैसे निकाला जाता है, तो माड ए निकालने को सीख लेंगे। माड ए कैसे निकालेंगे, पहले 1 वाले पे पहले यहाँ कलम रखिए, नीचे की तरफ काट दीजिए और ऊपर की तरफ काट दीजिए। बचेगा क्या, 1 -2 3 1 हो जाएगा और यहाँ 1 का प्रसार हो गया। अब ये दूसरे पद का जब प्रसार करते हैं तो दूसरे वाला पद का जब भी प्रसार होता है तो आगे माइनस चिन्ह लगाते हैं, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप कलम रखेंगे, नीचे की तरफ काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा, 0 1 3 1 हो जाएगा। और यहाँ पर +1 और 1 वाले लाइन को काटेंगे, 1 वाले को जो है कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 1 1 -2 प्रसार हो गया। तो प्रसार कैसे किया गया है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, प्रसार कैसे किया गया है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो गया और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, 2 तिहाई 6 माइनस माइनस मिल करके +6। ध्यान देंगे हर बीच में माइनस चिन्ह जो रहेगा तो माइनस और यह माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। -1 हो गया और 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाना है, +1 हो जाएगा। और -2 में जो है गुणा करेंगे, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो गुणा जो है आप लोग को समझ में आ गया और कैसे इसको गुणा किया गया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 6 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7 हो जाएगा। -1 और -3 में गुणा करेंगे तो -1 गुणे -3 +1 गुणे -1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 7 एक अन्नम 7, 3 में 1 का गुणा करेंगे +3 हो जाएगा, +3 हो गया और 1 में 1 का गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। तो 7 3 10 और 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर माड ए का मान जो आया ये कितना आ गया, 9 आ गया है। तो माड ए का मान 9 जो है कैसे लाया गया है, इसको प्रसार को जो है आप सभी अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे इसको हल किया गया है। अब माड ए का मान जब 9 निकल गया है तो अब यहाँ ए का मान पुनः नोट करेंगे और ए का मान नोट करके अब यहाँ पर ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33 को मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए 11 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए 11 और 11 कैसे निकलता है, सबसे पहला काम करेंगे, ये पहले वाले पद को 11 बोलते हैं, नीचे की तरफ काटेंगे और इसको ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा, 1 -2 3 1। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे 1 का गुणा 1 में होगा तो यह 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 -6 और बीच में माइनस रहता है इसलिए +6, तो 6 और 1 मिलके क्या आ गया, 7। A11 का मान 7 आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर A12 निकालेंगे और A12 वाला मान हमेशा याद रखिएगा आगे माइनस रहता है, 12 वाला मान को आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाना है। तो अब ये 12 इसको बोलेंगे दूसरे वाले पद को, अब नीचे की तरफ काटेंगे और ऊपर की तरफ काट देंगे, क्या बचेगा, 0 1 3 1। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल जब करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आगे माइनस चिन्ह रहेगा और यहाँ 1 में 0 का गुणा करेंगे 0 और 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 0 में यहाँ पर घटा देंगे -3 और आगे माइनस लगा है इसलिए +3 हो जाएगा। तो A12 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर A13। अब A13 कैसे निकालेंगे, अब A13 को निकालेंगे तो यह 13 वाला लाइन है, ठीक ना, इसको लाइन को काट देंगे, नीचे की तरफ कटेगा और ये ऊपर की तरफ कटेगा, क्या बचेगा, 0 1 1 -2, क्या बनेगा, 0 1 1 -2। अब इसको हल करिए, 2 शून्य 0 और 1 एक अन्नम 1, 1 में से 0 घटाइए -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान निकला है किसका निकल गया, 11 12 13 का मान निकल गया। अब यहाँ पर A21, अब A21 निकालेंगे तो 21 वाला भी मान आपको याद रखिएगा माइनस होता है, 21 वाला मान भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब 21 रहेगा 0, अब 0 वाला लाइन को काटिए, सीधा काट दीजिए, 0 वाला कट गया, ऊपर कट गया, क्या बचेगा, 1 -2 1 1, क्या बचेगा यहाँ पर 1 -2 और यहाँ 1 1 हो जाएगा बराबर माइनस।
अब यहाँ पर गुणा करेंगे, एक एक नम एक और दो एक नम दो, माइनस दो मिलके प्लस दो, तो दो और एक जोड़ेंगे कितना आएगा, तीन, माइनस तीन हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर A21 का मान जो है -3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर A22 निकालेंगे, A22, और 22 कैसे निकलेगा, 22 को समझेंगे, 22 को काट करके लाया जाएगा, 22 वाले मान को ध्यान देंगे। अब ये 22 है, ठीक है ना, ये 22 इसको कहेंगे 21 22, सीधा कटेगा, ऊपर की तरफ कट जाएगा ये सीधा, क्या बनेगा 1 1 1 1, ये बचेगा। ये 22 के आगे लिखेंगे यहाँ पर 1 1, क्या लिखेंगे 1 1, और यहाँ पर भी 1 1 हो जाएगा, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 -1 बराबर 0 हो जाएगा। A22 का मान 0 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे A23, A23 निकालेंगे, और A23 जब निकलेगा तो आगे चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा किस में माइनस रहता है, 12 में, 21 में और 23 में, और जो है 23 वाले मान में भी आपको माइनस रहेगा, और आगे चल के एक और मान में माइनस आगे लगाना है, अभी आगे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 23 वाला मान, अब इस 23 वाले मान को सीधा काट दीजिए और इसको ऊपर से काट दीजिए, बचेगा क्या 1 1 1 -2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 और 1 -2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 1, और यहाँ हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 1 1 बचेगा और -2 बचेगा, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे, माइनस आ गया, दो एक का नम दो, -2 और एक का नम एक, -2 -3 आगे माइनस लगा इसलिए +3 हो जाएगा, तो 23 का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर जो है 31 निकालेंगे, A31। अब A31 जब निकालेंगे तो A31 कैसे निकलेगा, अब 31 को वाला समझ में देखेंगे 31 कैसे निकाला जाएगा। 31 मान जो निकाला जाएगा, तो यह जो मान है यह 31 है, ठीक ना। अब 31 वाला लाइन को सीधा काट दीजिए, ऊपर से काट दीजिए, क्या बचेगा 1 1 1 3, क्या बनेगा यहाँ पर 1 1 1 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 1 1 3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 एक नम 3 माइनस यहाँ पर 1, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 31 मान निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ पर A32, क्या निकालेंगे यहाँ पर A32। अब 32 वाला मान को निकाला जाए, और 32 वाला मान याद रखिएगा माइनस चिन्ह था, आगे 32 के आगे कौन चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा। तो कौन कौन माइनस हुआ, 12 21 23 और 32 के आगे जो है माइनस लगाना है। इसका मतलब हर एक दूसरा माइनस लगाया जाएगा, हर दूसरा क्या है माइनस है, ठीक ना। एक बार देख लेते हैं, देखिए दूसरा, ये पहला, दूसरा, ये दूसरा वाला नंबर, ये दूसरे वाला नंबर, और ये दूसरे नंबर, ये दूसरे नंबर, हर एक दूसरा जो है आगे चिन्ह माइनस लगाना है, आपको याद रखिएगा। अब ये 32 वाला मान है, यह मान कट जाएगा और यह मान कट जाएगा, बचेगा क्या 1 0 1 3, क्या बचेगा 1 0 1 0, क्या बचेगा यहाँ पर 1 0, और बचेगा यहाँ पर 1 3 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3 एक नम 3 -0, क्या बचेगा -3 हो जाएगा, ये 32 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ निकालेंगे A33, लास्ट मान है A33। अब A33 मान निकालेंगे तो A33 को समझेंगे कि A33 कैसे निकलेगा, लास्ट मान है, और लास्ट मान को निकाल करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 33 वाला मान है, ये सीधा कटेगा और ये ऊपर की तरफ कटेगा, 1 0 1 1 होगा, क्या बचेगा 1 0 1 1 होगा। तो काट करके जो है जो बच रहा है इसी को लिखा जाता है, तो यहाँ 32 में लिखेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर जो है बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 और 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, एक एक नम 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, एक एक नम 1, आज 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो पूरा मान जो है निकल गया। पूरा मान को एक बार देख लीजिएगा कौन कौन मान निकला है। तो यहाँ पर 11 का मान निकला, 11 का याद रखिएगा, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 32, और यहाँ क्या है 33। तो ये पूरे मान को जो है आपको याद रखना है कौन कौन मान निकला है। अब ये मान को एक कोष्टक के रूप में लिखाएगा, और कोष्टक के रूप में जब लिखेंगे तो उसको कहा जाता है एडज्वाइंट कहा जाएगा। ए का सौखंड आव्यूह निकाला जाएगा, और ए का सौखंड आव्यूह का मतलब हो गया कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33 जो मान निकाला गया है, तो मान निकालना सीखना है। तो कैसे सीखा गया आप लोग सीख गए होंगे। तो अब जो है पूरे मान को एक कोष्टक के रूप में लिखेंगे, कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का सौखंड आव्यूह, लिखने पर ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर, ए का सौखंड आव्यूह लिखने पर, अब ए का सौखंड आव्यूह लिखेंगे, और ए का सौखंड जब आव्यूह लिख लेंगे तो उसका मान को जो है लिखने पर
तो उसको सी मान लेंगे, क्योंकि ए बी सी माना गया, बी माना गया है, इसलिए सी मान लेंगे। और सी में क्या लिखेंगे, जो 11 का मान आया था, 11 का मान, 12 का मान, 13 का मान। 11 का मान क्या आया था, 7 आया था। 12 का मान क्या आया था, 3 आया था। 13 का मान क्या आया था, -1 आया था। 21 का मान -3 आया था। 22 का मान 0 आया था। 23 का मान 3 आया था। 31 का मान 2 आया था। 32 का मान -3 आया था। और 33 का मान 1 आया था। तो यह 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। जब सी का मान जब निकल जाएगा तो अब यहाँ पे निकालेंगे एडज्वाइंट। एडज्वाइंट यहाँ पर ए हो जाएगा बराबर सी का परिवर्त कर दिया जाएगा। सी का परिवर्त का मतलब यह हो गया पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो यहाँ पर जो है सी का परिवर्त आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। तो यहाँ पर 7, 3, -1 है, तो क्या लिखेंगे, 7, 3, -1, 7, यहाँ पर 3, -1, -3, -3, 0, 0, 3, 2, -3, 1 का जगह 2, -3, 1। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला गया। अब एडज्वाइंट ए निकल गया, और एडज्वाइंट ए निकलने के बाद से ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod ए होता है, और एडज्वाइंट होता है, एडज्वाइंट ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ एडज्वाइंट जब निकल जाएगा तो इसके बाद से ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स का पहले फार्मूला लिख देंगे। ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod ए, और 1/mod ए का मान 9 आया था, तो यहाँ mod ए का मान रख देंगे, 1/9 हो गया। और एडज्वाइंट का मान जो है ऊपर निकला है, वो मान को रखेंगे 7, 3, -1, -3, 0, 3, 2, -3, 1, यह एडज्वाइंट का मान है। तो ए इनवर्स निकल गया। अब लास्ट काम करते हैं, यहाँ यक्स बराबर, और यहाँ लिखेंगे ए का इनवर्स इंटू बी। अब यक्स का मान क्या माना गया था, यक्स वाला लाइन को यक्स वाई जेड माना गया था, यक्स वाई जेड माना गया था। और ए इनवर्स का मान क्या आया था, 1/9 कोष्टक में 7, 3, -1, -3, 0, 3, 2, -3, 1, यह ए इनवर्स हो गया। और बी का मान क्या दिया गया था प्रश्न में, तो बी का मान एक बार देख लेते हैं। यह जो मान दिया गया 6, 11, 0, यह बी का मान होता है। और यह वाला लाइन यक्स वाला यक्स वाई जेड का मान हो गया, और ये बी वाला मान 6, 11, 0। यहाँ लिखेंगे 6, 11, 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ हल करेंगे तो क्या आएगा, यक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर 1/9। अब इसको हल करिए, तो कैसे हल करेंगे, तो 7 का गुणा 6 में, 7 छके 42, 7 छके 42, और 3 में 11 गुणा करेंगे 33, 2 शून्य 0, 3 में 6 का गुणा करेंगे 18, और 11 शून्य 0 हो गए, और 3 में 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और -1 में 6 का गुणा करेंगे तो ये माइनस जो है 6 हो जाएगा। और 3 में 11 गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, और 1 शून्य 0 हो जाएगा। यह गुणा हो गया। अब गुणा करके इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, यक्स वाई जेड हो जाएगा बराबर 1/9 कोष्टक में 42 में से 33 घटा दीजिए, तो 42 में से 33 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ बचेगा 18, और 33 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 27 हो जाएगा। अब यह 9 से जो है भाग कर दीजिए, 9 से भाग करेंगे, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 से भाग करेंगे तो यक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, जब 9 से भाग करेंगे तो 9 एक का नाम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। यहाँ पर यक्स के लिखेंगे आप तुलना करने पर, नीचे इसके नीचे लिख दीजिएगा, थोड़ा जगह कम है तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा तुलना करने पर, और तुलना करने पर जब आएगा तो यक्स का मान वाई का मान निकल जाएगा। तुलना करने पर तो यक्स के सामने क्या है, 1 है, तो यक्स बराबर 1 हो जाएगा। वाई बराबर क्या है, तो कहेंगे वाई बराबर 2 है, और जेड बराबर क्या है, तो जेड बराबर 3 है। तो यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, ये मान निकल गया। तो कैसे इसको हल किया गया है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है दिया गया है, समाकलन है, यहाँ पर 0 है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा पाई है। यक्स dx बटा a स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में जो है क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई बराबर, पहले लिख लेंगे आई बराबर, और समाकलन क्या हो जाएगा 0, ऊपर है पाई, और यहाँ पर दिया गया यक्स dx है, यक्स dx बटा और नीचे क्या है ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और यहाँ पर जो हो जाएगा समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। जो पहला जो मान दिया रहेगा इसको नोट करके समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया जाएगा, और यहाँ पर लागू करेंगे प्रगुण 4। क्या लागू करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लागू करेंगे, और प्रगुण 4 यहाँ पर जब लागू करके समीकरण नंबर जो है 2 बनाएंगे, लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 से इसका नियम क्या है, तो आप लोग प्रगुण 4 अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे 0 हो और ऊपर एक घात हो और एफ यक्स dx दिया हो और प्रगुण 4 लागू करना हो, तो यहाँ पर 0 रहेगा, a रहेगा और एफ जो है और x के सामने जो रहेगा तो यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स इंटू dx हो जाएगा। तो प्रगुण 4 का जो है सूत्र एक बार देख लीजिए क्या होता है, समाकलन 0 यहाँ a एफ एक्स dx है तो यहाँ 0 ऊपर a हो जाएगा एफ a माइनस एक्स dx, तो यह प्रगुण 4 का जो है क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर इस नियम को जब लागू करेंगे तो अब यह प्रगुण जो 4 यहाँ लागू कर देंगे तो समीकरण नंबर इसको क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो प्रगुण 4 जब लागू किया जाएगा तो क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा, समाकलन हो गया पाई हो जाएगा 0 और x हट जाएगा, और x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो गया बटा, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे dx हो जाएगा। तो प्रगुण 4 जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया, इसमें प्रगुण नंबर 4 लागू हो चुका है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, आई बराबर समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ ऊपर हो जाएगा पाई और ऊपर क्या है पाई माइनस एक्स हो जाएगा और बगल में dx हो गया बटा, और यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, और ये सूत्र बन गया कास 180 माइनस थीटा। तो कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, तो यहाँ पर ये वर्ग से माइनस हट जाएगा तो क्या बनेगा कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर x रहेगा प्लस ये बनेगा b का स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर इसको क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे बना, प्रगुण 4 लागू किया गया है। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 2 को क्या कर लेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में भी आई है और समीकरण 2 में भी आई है, तो दोनों जब मिलेगा तो यह बन जाएगा 2i, क्या बनेगा 2i हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समाकलन, ऊपर क्या होगा पाई नीचे 0 और ऊपर क्या हो जाएगा यक्स dx है बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो गया। यह बन गया समीकरण नंबर 1 प्लस, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है यहाँ पर पाई, यहाँ 0 पाई माइनस यक्स बटा, और नीचे भी क्या ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, और यह हो जाएगा dx। दोनों समीकरण को क्या किया है, जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने पर क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 2i, समीकरण ये 2i कैसे बना है, समीकरण 1 में i और समीकरण 2 में भी i मिल करके 2i हो गया। अब दोनों को देखिए एकदम सेम बराबर है, यहाँ का हर और यहाँ का हर बराबर है और घात भी जो है देख रहे हैं बराबर है, तो अब यहाँ एक समाकलन चिन्ह लगाएंगे, 0 हो जाएगा और यहाँ पाई हो जाएगा, और ये दोनों का हर जब बराबर है तो अब यहाँ पर हर में क्या लिखेंगे a का स्क्वायर कास का स्क्वायर यक्स प्लस b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और यह यक्स और पाई माइनस एक्स को जोड़ लेंगे तो यक्स प्लस
पाई माइनस एक्स को जोड़ लेंगे और यह बन जाएगा dx हो जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने के बाद से अब यहाँ से x से x एक कट जाएगा, x प्लस में है और यह x माइनस में कट जाएगा तो क्या बनेगा 2i बराबर समाकलन हो जाएगा पाई, नीचे 0, अब बचेगा क्या पाई कोष्टक में, अब नीचे क्या बचा ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और ये बन जाएगा dx। तो यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, अब दोनों समीकरण को जब जोड़े हैं तो यह प्लस एक्स है और यह माइनस एक्स है तो एक्स एक्स कट गया, बचेगा पाई, पाई को क्या कर देंगे बाहर कर लेंगे। अब 2i बराबर अब यह हो जाएगा पाई बाहर आ गया, समाकलन पाई नीचे 0 और यहाँ 1 बटा और नीचे क्या बनेगा a का स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर यक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा dx हो जाएगा। पाई को क्या किया है बाहर कर लिया है। अब पाई को जब बाहर कर दिया गया है तो अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, जब a स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर के रूप में आ जाता है तो यहाँ पर जो है कास स्क्वायर से अंश और हर में क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कास स्क्वायर यक्स से अंश में किसमें अंश एवं हर में, अंश एवं हर में भाग करने पर, अंश एवं हर में भाग करने पर भाग कर दिया जाएगा। तो भाग करने पर अंश और हर में जब भाग करेंगे तो क्या बनेगा, अंश और हर में भाग करेंगे तो यहाँ पर अंश और हर में किससे भाग करना है कास स्क्वायर से अंश में और कास स्क्वायर से जो है हर में भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर आगे देखेंगे। अब तो अब अगला लाइन बनेगा 2i, अब 2i बराबर हो जाएगा पाई बाहर था और समाकलन 0 था और ऊपर पावर पाई था, किसमें भाग करना था 1 बटा अब कास स्क्वायर से क्या कर देंगे भाग दे दिया, अंश में भाग दे दिया गया। अब हर में भाग करेंगे तो a स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा बटा और यहाँ पर भी कास स्क्वायर से भाग दे दिए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा बटा और यहाँ कास स्क्वायर से भाग दे दिया गया। भाग देने के बाद बचेगा क्या, अब यहाँ पर यह कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो अगला लाइन बचेगा 2i बराबर हो जाएगा पाई बचेगा, समाकलन हो गया पाई नीचे 0 और 1 बटा कास स्क्वायर क्या बनेगा 1 बटा कास स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा और साइन बटा कास क्या बनेगा यहाँ पर tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे dx हो जाएगा। तो यह tan कैसे बना, साइन बटा कास ये tan हो जाएगा और 1 बटा कास स्क्वायर से भाग किए हैं तो यह बन गया सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला लाइन बनेगा 2i बराबर हो जाएगा और यहाँ पाई हो जाएगा और समाकलन ऊपर पाई नीचे 0 सेक स्क्वायर यक्स बटा और यहाँ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर tan का स्क्वायर, इसको एक कोष्टक कर लिया जाएगा b tan यक्स का स्क्वायर, एक कोष्टक पे हो जाएगा स्क्वायर और बगल में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रगुण जो है 6 लागू करना पड़ेगा, प्रगुण 6 से, अब प्रगुण 6 से इसे लागू किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का मान अगर 0 रखेंगे तभी 0 आएगा और पाई भी रखेंगे तभी 0 आएगा, तो लिमिट बदलने में क्या होगा दिक्कत है, इसलिए प्रगुण 6 यहाँ लागू करेंगे। अब प्रगुण 6 होता क्या है, जैसे यहाँ 2a यह उच्च सीमा दिया है और नीचे 0 है और fx है और ये dx है, अगर प्रगुण 6 लागू करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा आगे और 2a का आधा हो जाएगा तो a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और फलन fx dx ही रहेगा। प्रगुण 6 का यह नियम लिख लीजिएगा, प्रगुण 6 का सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पर इसको तोड़ देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 2i बराबर हो जाएगा और यहाँ देखिए आगे 2 आया है तो आगे लिखेंगे 2 और बगल में पाई है तो पाई रहेगा, ऊपर पाई है तो अब इसका आधा हो जाएगा, पाई का आधा पाई बाई 2 नीचे 0, जैसे यहाँ 2a का आधा a तो इसी तरह पाई का आधा क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा नीचे 0। अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर यक्स बटा a का स्क्वायर प्लस b tan यक्स का
स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रगुण जो है 6 लागू किया गया है। तो प्रगुण 6 जो है आप लोग समझ गए होंगे कैसे प्रगुण 6 यहाँ पर लागू किया गया। तो पहले सूत्र को जो है आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूत्र को। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको b10 को x को t मानेंगे तो ये ऊपर वाला मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना हो जाएगा और लिखेंगे b10 x को हमने t मान लिया, b10 x को t माना, इसका अवकलन करेंगे तो b और 10 का अवकलन sec स्क्वायर dx होता है बराबर हो जाएगा, यह बन जाएगा dt। b को नीचे भेज देंगे तो क्या बनेगा sec स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt बटा b हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिमिट है, अब लिमिट को भी बदल लेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट बदलने पर। अब लिमिट कैसे बदलते हैं, तो लिमिट बदलने का नियम क्या है, अब x के जगह पर ध्यान देंगे, x से जो है अब x से एक बार 0 भरेंगे और x के जगह पर एक बार π/2 भरेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब x बराबर 0 जब रखेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे b10 0 बराबर यह हो गया t और यहाँ लिखेंगे b10 0 का मान 0 होता है बराबर t और 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर t हो गया। तो इसका मतलब t के जगह पर 0। अब ये जब 0 रखाएगा तो 0 ही रखना है। अब बच गया π/2। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर π/2 रखने पर, अब x बराबर π/2 रखेंगे। अब एक बार 0 रखे हैं, एक बार π/2 रखेंगे, यहीं पर रखना है। b10 x के जगह पर तो क्या बनेगा b10 π/2 बराबर और यहाँ का आ जाएगा t। अगला स्टेप बनेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा b और 10 π/2 मतलब 10 90 और 10 90 अंश का मान क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट बराबर t और इन्फिनाइट में b का गुणा करेंगे तभी इन्फिनाइट रहेगा t। मतलब जब लिमिट बदला गया, 0 रखे हैं तो 0 आ गया और π/2 रखे हैं तो इन्फिनाइट आ गया है। तो ये दो मान आपको लिमिट बदल दिया गया है, लिमिट बदल करके यहाँ पर रखना है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 2i बराबर है 2π समाकलन। अब यहाँ पर ऊपर क्या था π/2 था तो अब π/2 हट जाएगा, अब ये बन जाएगा इन्फिनाइट 0। π/2 रखने पर इन्फिनाइट और 0 रखने पर 0 ही आ गया। और देखिए सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx की जब क्या लिखेंगे dt बटा b। अब यह सेक स्क्वायर dx के जगह क्या लिखाएगा dt बटा क्या बन जाएगा b पूरे का बटा हो जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस और b10 को t माना गया है, ये बन जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मान को भरा गया लिमिट बदल करके, अब ये 2 से 2 को काट दीजिए, खत्म। क्या बचेगा i बराबर हो गया पाई और यह b बाहर आ जाएगा बटा b हो जाएगा, इसमें का b बाहर आ गया, समाकलन इन्फिनाइट और नीचे 0 और ये हो जाएगा dt बटा a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यह पूरा फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला है, तो फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। तो i बराबर हो गया पाई बटा b और ये फार्मूला बनेगा 1 बटा a tan इनवर्स x पे t है t बटा a हो जाएगा। और यहाँ पर मान को उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान भर देंगे। अब यहाँ इन्फिनाइट और नीचे 0, ये पूरा सूत्र हो गया 1 बटा a tan इनवर्स t बटा a। अब यह मान इन्फिनाइट हो गया, ये मान हो गया 0। अब दोनों मान को यहाँ पर रखना है। तो अगला लाइन बनेगा पाई बराबर पाई बटा और ए बी में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी और एक बार मान इन्फिनाइट रखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस एक बार रखेंगे tan इनवर्स 0। अब यहाँ इन्फिनाइट बटा a हो जाएगा और यहाँ 0 बटा a हो जाएगा। एक बार यहाँ पर इन्फिनाइट रखना है, एक बार 0 रखना है। अगला लाइन क्या बनेगा पाई बराबर हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा पाई बटा ए बी, पाई बटा का हो जाएगा ए बी। और यह अगर इन्फिनाइट में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो यह इन्फिनाइट ही रहेगा, tan इन्फिनाइट हो गया माइनस a में 0 का भाग करेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब इन्फिनाइट किसका मान होता है, तो 90 अंश का होता है और 0 किसका मान होता है, तो 0 होता है। अब अगला लाइन बनेगा यहाँ पर i बराबर हो जाएगा
पाई बटा ए बी हो जाएगा, और ये 90 जो है 90 का मान है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो गया, और माइनस जो है 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। ये 90 के यहाँ से आ गया तो tan इन्फिनाइट का मान 90 होता है। अब इसमें गुणा करेंगे तो आई बराबर पाई में पाई का गुणा होगा पाई का स्क्वायर, और 2 में ए बी का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा 2ab। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो चुका, और बहुत सरल भाषा में बताया गया, जिससे आपको एक एक लाइन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। वक्र x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु a,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक वक्र दे दिया गया है और स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद जो वक्र दिया गया है, अब उस वक्र को पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो वक्र क्या दिया गया है, x के पावर क्या दिया गया है, तो x के पावर 2/3 प्लस y के पावर जो दिया है 2/3 बराबर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष कहेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या यहाँ पर अवकलन आएगा। अब इसको अवकलन को समझेंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का नियम क्या है, जितना ये पावर होता है ये पावर आगे आ जाता है और उस पावर में से 1 घट जाता है। तो 2/3 इसमें जो है आगे आ जाएगा, 2/3 x के पावर 2/3 में से 1 घट जाएगा, अवकलन हो गया। प्लस इसी प्रकार यहाँ अवकलन करेंगे तो 2/3 आगे आ जाएगा, और y में क्या होगा, 2/3 में से 1 घट जाएगा, और y है तो y का अवकलन dy/dx लिखते हैं, और 2 का अवकलन 0 होता है। एक बार और अवकलन को समझेंगे, जितना ये पावर रहता है यह पावर आगे आएगा, उस पावर में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और इसी तरह यहाँ पर 2/3 पावर आगे आ गया और उस पावर में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। सूत्र है dy/dx बराबर 0, क्योंकि सूत्र क्या पढ़े हैं, d/dx, x के पावर n का सूत्र क्या होता है, तो n घात आगे और n में से 1 घट जाता है। यहाँ फार्मूला भी अगर लिखना चाहें तो आप लोग फार्मूला लिख दीजिएगा कि हमने यहाँ कौन सा फार्मूला लागू किए हैं। तो यहाँ पर x के पावर n का फार्मूला लागू किया गया है, x के पावर n का n घात आगे x के पावर n-1, जितना पावर रहता है वो पावर आगे आ जाता है और उस पावर में से एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy/dx नहीं लिखा जाएगा, केवल y के पास dy/dx लिखते हैं, और 2 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो अगला लाइन क्या बनेगा, 2/3 उतर जाएगा, x के पावर 3×3, 3×3, 2 में से 3 घटेगा तो 2 - 3/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 2/3 हो जाएगा, y के पावर 2 में यहाँ भी 2 - 3/2 हो जाएगा, और dy/dx हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ 2 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 3 घटेगा तो क्या बनेगा, 2/3 x के पावर -1/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 y के पावर -1/3 हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -1/3 कहाँ से आ गया, 2 में से 3 घटाए हैं तो -1/3, 2 में से 3 घटाए -1/3। अब यह मान जो है 2/3 ये प्लस में पक्षांतर करेंगे, 0 के पास भेजेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे 2/3 y के पावर -1/3 dy/dx हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और ये प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2/3, और x के पावर -1/3 हो जाएगा। मतलब ये प्लस वाला मान को पक्षांतर किए हैं तो यह मान क्या आ गया है, माइनस आ गया है। अब ये मान को नीचे भेज देंगे, जब नीचे भेजेंगे तो dy/dx निकल जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा, तो -2/3, और x के पावर -1/3 दिया गया है, पूरे का बटा हो जाएगा, और y का मान ये वाला जो गुणांक है वो नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाएगा 2/3, y के पावर -1/3 नीचे चला गया। अब यहाँ 2/3 से 2/3 कट जाएगा, या 2/3 से 2/3 काट देंगे, 2/3 से 2/3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो dy/dx
डी एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के पावर -1/3 और वाई के पावर क्या रहेगा, वाई पावर -1/3 हो जाएगा। यह अवकलन जो है dy बटा डी एक्स आ गया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब एक बिंदु दिया है, प्रश्न में बिंदु दिया है और बिंदु के सहायता से जो है यहाँ dy बटा डी एक्स वाले निकाल लेंगे। तो बिंदु क्या दिया है एक बार समझ लेते हैं हम, बिंदु क्या है। तो बिंदु दिया गया है यहाँ पर 1, इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 1 जो है भरना है। अब यहाँ भर करके dy बटा डी एक्स का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु क्या दिया गया था, तो बिंदु दिया गया था 1, तो यहाँ बिंदु 1, का मतलब क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 1 जो निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1। तो जब रखेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे dy बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस, और x का मान यहाँ 1 हो जाएगा, पावर क्या है -1/3 और y का मान भी 1 हो गया, पावर क्या हो गया -1/3। अब यहाँ एक का कोई भी पावर रहेगा, एक ऊपर कोई भी पावर दिया हो तो उसका मान क्या होगा, तो लिखेंगे dy बटा डी एक्स बराबर, अब एक का पावर कुछ भी हो तो उसका मान जो है 1 ही रहेगा, आगे माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, और यहाँ पर भी एक का कोई भी पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा। 1 से 1 को काट दिया जाएगा तो क्या बचेगा, dy बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर, और 1 में कटेगा तो -1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 ऊपर बनाए हैं और समीकरण 2 जो है नीचे बनाए। तो समीकरण समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है यहाँ -1 आया, क्योंकि 1 का कोई भी पावर हो उसका मान 1 होगा, 1 का कोई भी पावर हो तो उसका मान 1 होगा, 1 में को भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। मतलब अब dy बटा डी एक्स का मान जो है -1 आ चुका है। अब स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण निकालेंगे कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र याद रखेंगे। सूत्र क्या बना है, y माइनस y1 बराबर होता है dy बटा डी एक्स पोस्ट में x माइनस x1। यह स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब बिंदु यहाँ क्या दिया है, तो बिंदु यहाँ नोट करेंगे। तो बिंदु कितना है, तो लिखेंगे बिंदु जो दिया गया था 1, पर जो है निकालना है, तो इसको कहेंगे x1 और इसको कहेंगे y1। मान रखेंगे तो यहाँ बनेगा y माइनस y1 कितना है, 1 है, बराबर dy बटा डी एक्स निकाले हैं समीकरण नंबर 2। तो dy बटा डी एक्स का मान क्या आया था, -1 आया था, और x माइनस x1 का मान 1 है। अब इसको हल करेंगे तो y माइनस 1 बराबर x में का गुणा करिए -x, -1 में गुणा करेंगे +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस x है, पक्षांतर करेंगे तो +x हो जाएगा, x प्लस y, और 1 को पक्षांतर इधर कर देंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर क्या बनेगा, 2 हो जाएगा। x प्लस y बराबर 2 जो है क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। स्पर्श रेखा का समीकरण का पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख करके जो बिंदु दिया गया था उस बिंदु का मान रखेंगे, और dy बटा डी एक्स का मान -1 जो समीकरण नंबर 2 में निकाला गया था, मान भर करके हल किया गया, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पर अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिलंब रेखा का समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र यहाँ पर लागू करेंगे। तो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर -1 बटा dy बटा डी एक्स पोस्ट में x माइनस x1। ये किसका सूत्र है, अभिलंब रेखा का समीकरण है। अब यहाँ पर बिंदु लिखेंगे। अब बिंदु लिखेंगे तो बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर a, बिंदु 1, जो है बिंदु दिया गया है। अब यह a, को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1। अब x1 y1 है, अब इसमें मान को रख लेंगे। तो यहाँ मान जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस 1 बराबर -1 बटा, और dy बटा डी एक्स का मान निकला हुआ है। तो dy बटा डी एक्स का मान क्या आया था, -1 आया था, क्या आया था, -1 आया था, और x माइनस x1 का मान 1 है।
ध्यान देंगे यह बिंदु जो है प्रश्न में दिया गया है कि 1, जो है बिंदु दिया गया है और यहाँ अभिलंब रेखा के यह समीकरण का सूत्र है y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx x माइनस x1, यह फार्मूला है। अब इस फार्मूला में मान रखेंगे तो x1, y1 हो जाएगा और यहाँ मान रखेंगे y माइनस ये y1 का मान हो गया, y1 का मान -1/-1 x माइनस 1, यह -1 कहाँ से आ गया तो dy/dx का मान है। अगला लाइन जो बनेगा y माइनस 1 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा 1, कोष्टक में x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से गुणा कर लेंगे तो y माइनस 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको या करके लिख लीजिए x माइनस 1 बराबर y माइनस 1 है। अब y को पक्षांतर कर दीजिए, 1 को पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर ये 1 उधर जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 में से 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। यह क्या आ गया, अभिलंब रेखा का समीकरण आ गया। तो अभिलंब रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण इसमें पूछा गया था, बहुत आसान विधि से बताया गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये परवलय जो है y² बराबर 4x के लिए जो ग्राफ बनता है, कैसे इसका बनेगा, तो यहाँ पर जो y² और 4x जब होता है तो इसका जो मुंह होता है x अक्ष के तरफ रहेगा। अब x अक्ष के तरफ रहेगा और यहाँ से जब इसको मिलाया जाता है तो यह बनता है पूरा नाभि लंब, और नाभि लंब का ये जो भाग है, इसी भाग का पूरा जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसी पूरे भाग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो नाभिलंब के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आप लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद प्रश्न में क्या दिया गया है तो y² बराबर 4ax दिया गया है। अब ये 2 घात जो दिखाई दे रहा है, 2 घात इसके ऊपर चला जाएगा, जब 2 घात को हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा, करनी में क्या बनेगा 4ax हो जाएगा, और करनी 4 का मान क्या होता है तो करनी 4 का मान 2 हो जाएगा, और करनी में क्या बनेगा ax हो जाएगा, करनी 4 का मान क्या है 2ax हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y बराबर 2 करनी में a इंटू करनी में x भी लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 2 करनी में a इंटू करनी में x आ गया। अब सूत्र लिखेंगे नाभि लंब घिरे भाग का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ पर नाभि लंब से घिरे भाग, नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है, अब यहाँ सूत्र लागू करेंगे और सूत्र को जो है लागू करके हल करेंगे तो सूत्र इसका होता है क्षेत्रफल बराबर समाकलन हो जाएगा, यहाँ 2 भाग है, ऊपर है नीचे है, इसमें आगे 2 लग जाएगा, और यहाँ a नाभिलंब का निर्देशांक a, 0 होता है, तो यहाँ 0 से a और यहाँ लिखेंगे y dx होता है। ये किसका सूत्र है, नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो ये सूत्र याद रखेंगे, 2 समाकलन ऊपर a, मतलब ये जो है इसका जो है नाभि लंब का निर्देशांक 0, a होता है, तो 0 से a y dx हो गया। अब y का जो मान निकला है, ये y का मान इसमें रख देंगे जो ऊपर y का मान निकला हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, समाकलन हो गया a 0 हो गया। अब y का मान क्या है 2 करनी में a इंटू करनी में x हो जाएगा, और यहाँ बगल में dx हो जाएगा। अब ये 2 करनी a जो है बाहर आ जाएगा, 2 करनी a जब बाहर आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह 4 करनी में क्या बनेगा, करनी में a हो जाएगा, समाकलन a 0, और यहाँ बचेगा करनी में x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब करनी को हटाएंगे यहाँ पर तो 4 करनी में a हो जाएगा, समाकलन a नीचे 0। अब x का पावर, ये अगर करनी हटेगा तो x का पावर क्या होता है 1/2 घात dx हो जाएगा, x का पावर 1/2 घात हो गया, dx हो गया। अब क्योंकि करनी का मान 1/2 होता है, अब इसका समाकलन करेंगे, तो जब समाकलन करेंगे तो 4 करनी में a, अब इसका समाकलन जब होगा तो क्या होगा, समाकलन x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, इसका समाकलन कर दिया गया, पावर क्या है a और नीचे क्या है 0। समाकलन का नियम क्या होता है, जितना पावर रहता है उस पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 1/2 + 1 1/2 + 1, और यह उच्च सीमा निम्न सीमाएं रखेंगे, a और 0 जो है यहाँ नोट कर लेंगे।
अगला लाइन क्या बनेगा, 4 करनी में a हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 2 एक का नम 2 एक 3 x के पावर 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कोष्टक में क्या ऊपर हो जाएगा a और नीचे 0 हो जाएगा। अब 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, क्या बनेगा यहाँ पर 8 करनी में a और बटा में क्या है 3, कोष्टक में क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 और पावर क्या है a 0। अब यहाँ पर जो मान भरेंगे एक बार ए का ए मान भर देंगे, एक बार 0 भर देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 8 करनी में a/3 कोष्टक में। अब यहाँ ए का मान भरेंगे, ए का मान क्या है 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2। अब यह मान भर दिया गया। अब यहाँ पर जो ए का मान, पहले ए भरेंगे, ए का मान जब भरते हैं और जब दूसरा का मान जब भरेंगे तो बीच में कौन चिन्ह लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब अगला लाइन क्या बनेगा 8/3। अब इसका करनी हटाएंगे, अब इसका क्योंकि एक करनी हटे क्योंकि ए भी है और यहाँ पर भी ए है, तो अगर इसका करनी हटेगा तो 1 का पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ a के पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 ये कहाँ से आ गया, ये करनी का मान हो गया, a का मान 1/2 घात होगा, करनी हटा, और यहाँ a के पावर 3/2, इसका मान तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे। अब इसको दोनों का जब देखेंगे a बराबर है, आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं, तो क्या बनेगा अगला लाइन क्या बन जाएगा, तो 8/3 यहाँ बनेगा 8/3 और a के पावर 3 1 4, 4 का आधा हो जाएगा 4/2 हो जाएगा और 4/2 को कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 8/3, क्या लिखेंगे 8/3 a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 जोड़ लेंगे, दोनों का आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लिया जाता है। तो 3 1 4, 4/2, 2 से 4 को काट दीजिए, 8/3 करनी में a स्क्वायर हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न, तो अब अगला क्वेश्चन है अवकलन समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y का स्क्वायर dy बराबर 0। अब यहाँ दिया गया, अब इसको हल करना है तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में पहले सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे y dx माइनस x प्लस 2y का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dy बराबर 0। यह मान माइनस में है, पक्षांतर कर देंगे तो यह मान प्लस में हो जाएगा, y dx बराबर हो जाएगा x प्लस 2y का स्क्वायर, यह बन जाएगा dy। अब dy को नीचे करेंगे और y को नीचे करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर dx बटा, और यहाँ लिखेंगे dy हो जाएगा बराबर x प्लस 2y का स्क्वायर और पूरे का बटा नीचे का आ जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा काम होगा, अब अलग अलग कर लेंगे, x के नीचे और y के नीचे, तो क्या बनेगा यहाँ पर dx बटा dy बराबर हो जाएगा x बटा y प्लस 2y का स्क्वायर बटा y हो जाएगा। अब एक y से एक y यहाँ पर कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर dx बटा dy हो जाएगा, और यह मान प्लस में पक्षांतर करेंगे माइनस x बटा y बराबर, और यहाँ बचेगा 2y। अब यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, किससे तुलना होगा, तो dx बटा dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, अब इससे तुलना कर लेंगे और तुलना करके इसमें मान को निकालेंगे तुलना करने पर। अब तुलना जब करेंगे तो इसमें p का मान कितना है पहले निकाल लिया जाएगा, तो p का मान क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर p का मान जो है प्रश्न में, अब देखिए x मिल गया, y बटा में y है माइनस है, तो p का मान -1/y है और q का मान क्या है, q का मान 2y है, तो p का मान -1/y और q का मान 2y है। अब यहाँ सबसे पहले जो है समाकलन निकालना पड़ेगा, IF निकाला जाता है, IF बराबर क्या निकलता है, e के पावर p और यहाँ लिखेंगे dy, ये सूत्र होता है, क्या होता है पहले IF निकाला जाएगा और IF बराबर e समाकलन p dy होता है। अब अगला लाइन बनेगा IF बराबर e और p का मान भर देंगे, समाकलन करेंगे और p का मान क्या है -1/y और यहाँ लिखेंगे dy हो जाएगा। ये समाकलन है p, तो p का मान -1/y dy हो गया। अब अगला लाइन बनेगा IF बराबर हो गया e और यहाँ पर -1/y, ये सूत्र बनेगा किसका, -log y का सूत्र बनेगा, log y हो जाएगा। अब माइनस को अगर हटाएंगे, अगर माइनस को हटा दिया जाए तो IF बराबर होगा, माइनस हटेगा
तो ई के पावर क्या बनेगा, log, और y का इनवर्स हो जाएगा। जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ एक छिपा है, वो घात ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा। और नियम होता है ई और लाग अगर हो तो ई लाग जब रहता है तो इसको हटा दिया जाता है, इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो है y का इनवर्स बचेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर आई एफ का मान क्या आ गया, तो लिखेंगे आई एफ बराबर हो जाएगा, ई के पावर लाग हट जाएगा, बचेगा क्या, y का इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे अब आई एफ बराबर क्या होगा, तो y का इनवर्स, अगर इनवर्स हटाएंगे तो 1/y हो जाएगा। तो यहाँ आई एफ का मान आ गया और समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे। तो आई एफ का मान निकालने का नियम पहले समझ लेंगे। आई एफ का सूत्र क्या है, ई के पावर समाकलन पी डी वाई, यहाँ पी का मान भर दिया गया है और ये सूत्र लाग का है, माइनस लाग वाई हो जाएगा, माइनस हटेगा इनवर्स हो जाएगा। और जब भी ई लाग रहता है तो ई लाग को हटा देते हैं और बचेगा y का इनवर्स, और इनवर्स हटेगा तो 1/y हो जाएगा। तो आई एफ का मान निकल गया। अब आई एफ के मान निकलने के बाद क्या कौन सा काम होता है, अब यहाँ पे समझेंगे। आई एफ जब निकल जाता है तो एक फार्मूला और लागू करते हैं, यक्स गुणे आई एफ बराबर होता है समाकलन q गुणे आई एफ, और यहाँ लिखेंगे dy प्लस सी, यह सूत्र लागू करते हैं। कब, जब आई एफ निकल जाएगा तब। अब यह मान भरेंगे, ई एक्स उतर गया और आई एफ का मान निकला है, क्या निकला था, 1/y निकला था, बराबर हो गया समाकलन, और क्यू का मान क्या निकला था, 2y निकला था क्यू का मान, और आई एफ का मान क्या है, 1/y है, और यहाँ लिखेंगे dy प्लस सी। अब यहाँ y से y का आ जाएगा, y से y कट जाएगा और x में गुणा करेंगे तो x/y हो जाएगा, बराबर हो गया, ये y से y कट गया, बचेगा 2 dy प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला लाइन बनेगा x/y बराबर हो गया, 2 बाहर जाएगा और dy का समाकलन y होता है प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस y से गुणा कर दीजिए, y से इधर गुणा हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो x बराबर 2 में गुणा करेंगे क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और x में या y का गुणा c में करेंगे तो c y हो जाएगा। और यही जो है अवकलन समीकरण का यह हल हो जाएगा। बहुत आसान नियम से बताया गया है, बहुत सरल विधि से बताया गया है। पहले आई एफ निकल जाएगा तो इस फार्मूला में मान को भरना रहता है, मान को भर करके हल करेंगे तो जा करके यह अवकलन समीकरण का मान निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह 3 प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सरल भाषा में जो है बताया गया है।